प्रशासन और शासन अपनी जो भय है वो लोगों के बीच बनाने में नाकाम हुई है कि अब तो वो बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। आप धारणा बनाते हैं महिलाएं बड़ी हैं, कुछ ऐसा किया होगा। आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। आज तो ये चक्का जाम किया है, अगर इनके कानों में जू नहीं रहेगा तो कल यहाँ से लेकर पूरे उनके मुख्यमंत्री के घर तक का घेराव किया जाएगा। 6 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में पूरे प्रदेश में जहां आक्रोश है, वहीं जगह जगह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और दोषियों के खिलाफ फांसी की मांग की जा रही है। वहीं युवा कांग्रेस ने आज सुपेला के इस चौक में चक्का जाम किया, पुतला दहन किया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। यहाँ तक कि गृह मंत्री से इस्तीफा देने की मांग भी युवा कांग्रेस ने की। क्या कुछ कहा युवा कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने, आगे आप वीडियो में देखेंगे। साल भर से दुर्ग जिले में अपराध की जो घटना बढ़ी हुई है उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर अभी प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस तरीके की घटनाएं कल और परसों जो हुआ है, कल एक छोटी सी बच्ची जिसको माता के स्वरूप नवमी तिथि के दिन जिस तरीके से घटना हुई है, उसके विरोध में हम लोग पुलिस प्रशासन के विरोध में गृह मंत्री से हम इसके आप लोगों के माध्यम से त्याग पत्र की मांग करते हैं। और यदि गृह मंत्री के अंदर, विजय शर्मा जी के अंदर जरा से भी इंसानियत मानवता है, उनको तो स्वतः इस घटना के तहत त्याग पत्र देना चाहिए। और यहाँ पुलिस प्रशासन जिस तरीके से अपराध को रोकने में नाकाम रही है, तो मैं पुलिस प्रशासन को भी यहाँ से उनको निलंबन करने की मांग करता हूँ। आने वाले दिनों में कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, हम लोग शुरू से सड़क की लड़ाई लड़ते हैं। यहाँ अभी हम देख रहे हैं ये आने की लड़ाई भी हम सड़क की लड़ाई लड़ने वाले हैं। यदि इन्होंने किसी भी तरह के ऐसे अपराधों में रोकथाम नहीं किया, अपराधों में अंकुश नहीं लगा, तो ये हम जो है सड़क की लड़ाई लड़ने वाले हैं। क्या मानते हैं जो अपराध हुआ है किस वजह से हुआ है? बिल्कुल, यहाँ पर आप देखेंगे दुर्ग जिले में सारी चीज़ अवैध कारोबार बढ़ चुका है। सट्टा बढ़ा हुआ है, जुआ बढ़ा हुआ है, नशों का कारोबार बढ़ा हुआ है, रोज़ मर्डर बढ़ रहा है। तो पूरे आपराधिक घटनाएं बढ़ी हुई है। ये जो है कहीं सब पेपर में छापते हैं कि बड़े अपराध की घटना में कम हुई है, दूसरे से स्टेटमेंट दिलाते हैं। मैं बोलता हूँ कि पूरे के पूरे पेपर को ही निकाल के देखेंगे तो अपराध की संख्या कितनी बड़ी है। खोज के लिए घर से निकली थी और घर से निकलने के बाद उनकी निर्मम हत्या, बलात्कार जैसे उनके परिवार के उनके चाचा ने उनकी निर्मम हत्या कर दी। बहुत शर्मनाक है। पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन को इसमें तो एक करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हो रहा है। सिर्फ उनके गाड़ी में डिक्की में बंद करके उसको मार के रखा गया था और सभी युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, जिला अध्यक्ष सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम बलात्कारी को फांसी की सजा बिल्कुल होनी चाहिए, ये सब हमकी मांग है। क्या लग रहा है, सुरक्षा का भाव निर्मित हो गया? बिल्कुल सुरक्षा दिख नहीं रही है। दिन प्रतिदिन शराब, ये नशाखोरी, बलात्कार, ये सब बढ़ती अपराध भाजपा की सरकार जब से बनी है प्रदेश में बलात्कार, हत्या बढ़ती जा रही है। गृह मंत्री का इस्तीफा भी आप लोग मांगा है? बिल्कुल इस्तीफा देनी चाहिए, क्योंकि उनके शासन प्रशासन संभल नहीं रहा है, तो उनको इस्तीफा देना जरूरी है। तो 6 साल की बच्ची है, वो कन्या भोज में जाती है। कन्या भोज में वो एक माता का स्वरूप है। उसके साथ ये दरिंदगी लोग जो 6 साल की बच्ची के साथ रेप करते हैं और जहाँ तक मुझे पता चला है उसके चेहरे के साथ सिगरेट पर उनको दागते हैं और उसके बाद उसकी हत्या कर देते हैं। ये बहुत ही मतलब दर्दनाक बात है। अगर आप देखेंगे तो हम जब ये कहानी सुनते थे, एक बच्ची को जब उसकी माँ अपने गोद में पकड़ती थी, उसको देखते हुए हमारे आँख से आंसू आ जाते थे। उस दरिंदगी को देखने के बाद, जो उसके घर का आदमी होने के बाद ये सब जो मतलब अंजाम देता है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मेरे को आज एक शक होता है कि प्रशासन और शासन अपनी जो भय है वो लोगों के बीच बनाने में नाकाम हुई है। लगातार आप देखेंगे कहीं मर्डर की घटना होती है, कहीं रेप होता है। इसके बाद आपको कह सकते हैं एक आम आदमी के ऊपर प्रशासन का भय ही नहीं है, शासन का भय ही नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से गृह मंत्री को और मुख्यमंत्री को इस्तीफा की मांग करता हूँ। जब एक युवा कांग्रेसी जो वहाँ पर मौजूद जितने साथी हैं उनके आंखों से आंसू आ जाता है, तो उसके बाद भी आपके कानों में जू नहीं रेंगता है, मतलब कहीं ना कहीं आप निर्दयी हैं। आपके घर में बच्चे नहीं हैं, परंतु हम सब युवा कांग्रेसी हैं, हमारे घर में माँ बहनें रहती है। हम उन सब की लड़ाई सड़क पर लड़ेंगे। आज तो ये चक्का जाम किया है, अगर इनके कानों में जू नहीं रेंगेगा तो कल यहाँ से लेकर पूरे उनके मुख्यमंत्री के घर तक का घेराव किया जाएगा। देखिए, हाल में लगातार छत्तीसगढ़ में जब से भाजपा की सरकार आई है, देखने में मिल रहा है कि लगातार रेप, चोरी, डकैती, हत्या, इन केसों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। जबकि ऐसा होना चाहिए कि प्रशासन को एक आदर्श स्थापित करना चाहिए कि जो मानसिक रूप से विकृत लोग हैं
एवं जो दोषी प्रवृत्ति के लोग हैं इन पर एक शासन प्रशासन का भय होना चाहिए। किंतु पिछले 1.5 साल में छत्तीसगढ़ में यह चीज़ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही। आप देखेंगे 10 में से 7 खबर आज के डेट में छत्तीसगढ़ में हत्या रेप की हो रही है। छत्तीसगढ़ रेप के मामलों में आगे निकलता रहा, जबकि हमको ऐसा छत्तीसगढ़ कभी कदापि नहीं चाहिएगा। यह माता कौशल्या जी की नगरी रही है, यह उनका जन्म स्थान रहा है। यहाँ पर ऐसा चीज़ें होना हमको बहुत ही दुखदपूर्ण एवं नवरात्रि जैसे पावन पर्व पर एक 6 साल की बच्ची के साथ ऐसा होना हमको हृदय विदारक सूचना लगातार मिल रही है। हम एकदम टूट चुके अंदर से एवं हम आज आपके चैनल के माध्यम से सभी युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSY, मेन कांग्रेस के साथी आपको बताना चाहते हैं, आज सिर्फ सुपेला के घड़ी चौक में चक्का जाम किया गया। अगर शासन प्रशासन के रहते हुए यह स्थिति नहीं सुधरती तो आने वाले समय में रेल रोको अभियान, मुख्यमंत्री निवास घेराव, गृह मंत्री का निवास घेराव लगातार आपको देखने मिलेगा। मैं आप मीडिया के साथियों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप लगातार जिम्मेदार व्यक्तियों से, चाहे वो शासन के हो चाहे वो प्रशासन के हो, उनसे सवाल कीजिए कि आखिर यह स्थिति पर काबू कब पाया जाएगा, शासन प्रशासन का आदर्श कब स्थापित करेगा एवं दोषियों के ऊपर उनका भय कब स्थापित हो। पूरी इस चीज़ों में उस बच्ची के परिवार के साथ है और सिर्फ उसी बच्ची नहीं, जो जिनके साथ भी इस टाइप के कोई कुकृत्य होगा उन सब के साथ हमारी पूरी पार्टी साथ में कंधे से कंधा मिला के उनको न्याय दिलाने के लिए खड़ी रहेगी। लेकिन इसके लिए हमें प्रशासन को भी अपनी आंखें खोलनी होगी। जब हम जैसे लोग यहाँ पे जमीन सड़क पे उतर सकते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन के जो बड़े लोग बैठे हुए हैं उन लोगों को भी अपनी राजशाही ख़त्म करके लोगों के लिए न्याय के लिए यहाँ पे दौड़ना पड़ेगा। वरना एक समय था जब भिलाई स्टील प्लांट की वजह से, मैत्री गार्डन की वजह से इस हिसाब से भिलाई पहचाना जाता था। आज ये भिलाई अपराधों का गढ़ बन गया है ना। आए दिन यहाँ पे कहीं रेप हो रहे हैं, कहीं हत्याएं हो रही है, कहीं लूटपाट हो रहा है। इन सब पे अंकुश लगाने पे शासन प्रशासन दोनों नाकाम रहे हैं और तो शासन प्रशासन को यह समझदारी दिखा के इस चीज़ के लिए आगे आना होगा, नहीं तो इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। कि बच्ची है उसके साथ इतना जघन्य अपराध, सिगरेट से उसको जलाया गया, बलात्कार करके उसको मार दिया गया, उसको डिग्गी में बंद रखा गया, बॉडी पूरी अकड़ चुकी थी। ये किसी भी अपराध मतलब जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। हमारी मांग है कि महिलाओं की सुरक्षा पे हमारे राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। सेंट्रल में गवर्नमेंट है इनकी, उसमें भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। और जब से बीजेपी की सरकार बनी है यहाँ पे अपराध हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। वो अपराध कहीं कम नहीं हुए। और ये चीज़ मैं पहले भी कह चुकी कि आप तो वो बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। आप धारणा बनाते हैं महिलाएं बड़ी हैं, कुछ ऐसा किया होगा, लोगों के अलग अलग धारणाएं रहती है महिलाओं को लेके, इसलिए बलात्कार हुआ होगा, उसलिए बलात्कार होगा। तो आज उस बच्ची के लिए कौन सी धारणा है बताइए। तो हमें जिस तरीके से हमारे यहाँ पे हमारी दीदी ने अच्छी बात कही कि जिस तरीके से हम अपनी लड़कियों को समझाते हैं, उससे ज़्यादा हमें हमारे लड़कों को घर के समझाने की ज़रूरत है कि इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इसमें हमारे घर में भी बहन बेटियां हैं, ये सोचना चाहिए। उस बच्ची का पीड़ा सोच के हर किसी के आंखों में आंसू आ जा रहा है। क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी सोचती हूँ कि भाई आज के डेट में मेरा बच्चा लड़का, अब तो वो दौर भी नहीं है ना, लड़का लड़की कोई तो सेफ नहीं है। तो राज्य में प्रशासन का कोई कंट्रोल नहीं है और राज्य में जिस तरीके से बीजेपी की शासन जिस तरीके से अपने उसका बदहाल प्रशासन को ना संभाल पर ही, ना सत्ता संभाल पर ही, उनको तत्काल उनको ना रिज़ाइन कर देना चाहिए। हमारी मांग है जी। नाम बता दीजिए। मेरा नाम शिखा रॉय सिंह है, स्टेट सेक्रेटरी युवा कांग्रेस। की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरोपी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, आरोपी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, आरोपी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। और जोर के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, और जोर के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। महिला अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, महिला अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। युवा कांग्रेस जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद। हम शर्मिंदा है, पार्टी जिंदा है, हम शर्मिंदा है, पार्टी जिंदा है। आवाज दो, आवाज दो। होश में आओ, होश में आओ।
देना होगा गृह मंत्री को इस्तीफा देना होगा भाजपा सरकार होश में आओ विजय शर्मा मुर्दाबाद विजय शर्मा मुर्दाबाद गृह मंत्री मुर्दाबाद भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद हत्यारे को फांसी दो हत्यारे को फांसी दो हत्यारे को फांसी दो जोर जुर्म की टक्कर में आवाज दो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद बलात्कारियों को सरकार निकम्मी है सरकार निकम्मी है सरकार बदलनी है मुर्दाबाद विजय शर्मा मुर्दाबाद विजय शर्मा मुर्दाबाद मंत्री मुर्दाबाद शर्मिंदा दोषियों को फांसी दो दोषियों को फांसी दो विजय शर्मा मुर्दाबाद मंत्री मुर्दाबाद विजय शर्मा मुर्दाबाद मंत्री इस्तीफा दो काम करो मंत्री काम करो मंत्री काम करो तुम्हें काम करो भाजपा सरकार होश में आओ के काम करो विजय शर्मा मुर्दाबाद विजय शर्मा मुर्दाबाद काम करो विजय शर्मा काम करो भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद युवा कांग्रेस जिंदाबाद युवा कांग्रेस जिंदाबाद